दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे बजट के ऊपर और रेलवे से जुड़े उन स्टॉक के ऊपर जिनसे हमें उम्मीदें थी कि इन स्टॉकों में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा यदि रेलवे बजट धमाकेदार हुआ तो। लेकिन 1 फरवरी को जो भारतीय बजट पेश हुआ उसमें रेलवे को लगभग 2.5 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। जो पिछली बार बजट था वहाँ पे लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए थे, ये लगभग सेम सा ही रहा। तो रेलवे बजट के लिए कोई खास नई घोषणा नहीं हुई, ठीक है। तो इन स्टॉकों में इसलिए गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो आगे इन स्टॉकों में क्या करना उसके ऊपर बात करते हैं। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी पिछली आरबीएनएल के ऊपर कि स्टॉक जो 400 से निचले लेवल पे लगभग 490 तक स्टॉक चला गया तो शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि सर क्या है ना कि अब रेलवे बजट आएगा, ठीक है, भारतीय बजट जब पेश होगा तो रेलवे बजट यदि उसमें अच्छी खासी खुशखबरी हमें देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे ये स्टॉक हम 500 क्या 550 पे भी पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फिर तो ये स्टॉक 1000 रुपये का भी लेवल दिखा सकता था। लेकिन यदि बजट खराब हुआ तो हमारा जो भी प्रॉफिट है ना वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। हुआ यही, ठीक है सर। जैसे ही बजट में निराशा हाथ लगी तो स्टॉक गिर गया। आरबीएनएल देख लो, ठीक है, और साथ में आईआरएफसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी स्टॉक में तो हमें यदि 6 मंथ का चार्ट देखें तो 29% का नेगेटिव रिटर्न है। और आरबीएनएल और जो आईआरएफसी है, ठीक है, उसमें भी 6 महीने का चार्ट देखें, ठीक है, तो लगभग हमें 26% के लगभग नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 6 महीने से कोई खास रिटर्न नहीं और 1 साल से हम स्टॉक में देखें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न यही है कि जो पिछली बार बजट जो था कोई खास नहीं रहा और इस बार भी खास बजट देखने को नहीं मिला। तो आने वाले समय में ये स्टॉक कोई खास रिटर्न देने वाले नहीं है। हालांकि इन स्टॉकों में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि गिरावट ही देखने को मिल सकती है और स्टॉक फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसे फंसते हुए नज़र आ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हालांकि इसके अलावा जो केएनआर स्टॉक है, इस स्टॉक में हमें लगभग कुछ मूवमेंट देखने को मिला, तेजी देखने को मिली। रीजन क्या है कि कंपनी के नंबर जल्दी आने वाले हैं। लगभग 13 फरवरी को कंपनी अपने नंबर Q3 के नंबर प्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। तो फंडामेंटल के हिसाब से ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है, इसको बाइंग किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इस स्टॉक में यही है सर, अभी Q3 से पहले 10 तारीख तक इसमें यदि अच्छी खासी तेजी आती है तो वहाँ से हमें इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले तो फिर होल्ड करो, ये 250 जाए फिर 200 जाए, ठीक है, या फिर ये 400 जाए, वो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर यही कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हम फिर कितना रिटर्न मिल रहा है वो नहीं देखते, फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड ही कर दिया जाता है, ठीक है सर। तो यदि शॉर्ट टर्म वाली इसमें बड़ी तेजी आती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि यदि नंबर अच्छे आए तो उसके बाद भी स्टॉक को बाइंग किया जा सकता है। बट यदि नंबर में गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक में फिर हमें गिरावट और देखने को मिलेगी। क्योंकि फंडामेंटल देखें तो बेस्ट है, ठीक है। 8 के साढ़े लगभग ये 7.57 की पी पे काम कर रहा है। कंपनी के पास रिजर्व 4105 करोड़ और डेप्थ गेन 1404 करोड़, इंट्रेंसिक वैल्यू 546, बुक वैल्यू 148, भाव चल रहा है 294, ठीक है। और कंपनी के पास 6795 करोड़ के एसेट है। तो फंडामेंटल के हिसाब से बेस्ट कंपनी है। तो रेलवे सेक्टर तो भाई अभी रिटर्न देंगे नहीं। यदि आपको कोई बड़ा लॉस नहीं है तो इस स्टॉक को एंट्री एग्जिट हो के आप कोई नए स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बकाया यदि हाई पे ले रखें तो स्टॉक होल्ड करो। और केएनआर का मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म वाले इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।